सो हे गाइस, जैसा कि हम लोग अभी जान रहे हैं कि हम लोगों का फाइनली नीट 2024 का पेपर सॉल्व हो चुका है, मतलब कि हो चुका है पेपर। तो अब हम लोग उसका फिजिक्स के क्वेश्चन का हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर जो है स्कैन करवा लिया था और ये देख सकते हैं मतलब कि कंप्लीट पेपर अब है मेरे पास। इसमें जैसा कि मैं अपने फ्रेंड्स से पूछा हूँ कि पेपर जो था वो फुल्ली पीवाईक्यू बेस्ड था। फुल्ली पीवाईक्यू बेस्ड मतलब कि जिन लोगों ने पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व किया होगा, जिन लोगों ने पीवाईक्यू, मैं कई बार आप लोगों से बोल रहा था कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है कि बस पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, पीवाईक्यू को आप लोगों को नोटिस करना है कि अगर आप लोगों के पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं तो आप लोगों को फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ ये वाला क्वेश्चन जो था हम लोग जान रहे हैं कि ये पीवाईक्यू में आ चुका है। एक बार आप लोग देखते जाइए, ये वाला क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सब कुछ एकदम, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन फुल्ली पीवाईक्यू बेस्ड हैं। जो लोग पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करके गए होंगे उनको ये पेपर एकदम हलवा लगने वाला है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। ये पीवाईक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। ये देखिए ऑप्शंस में, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, आप लोग बस ऑप्शंस को देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये इस तरीके के ऑप्शंस तो पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुके थे। और आप लोग देखिए कुछ हैं क्वेश्चन जो थोड़े से पुराने क्वेश्चन है, जो पुराने पीवाईक्यूज हैं, और कुछ हैं जो एकदम लेटेस्ट हैं। तो मतलब कि अगर आप लोग पीवाईक्यू बना रहे हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी बेस्ड भी है और पीवाईक्यू बेस्ड भी है। मतलब आप लोग एनसीईआरटी भी अच्छे से पकड़ के चल रहे हैं तो आप लोग इजीली मोर देन 600 स्कोर कर लीजिए। और अगर आप लोग एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप लोगों का पीवाईक्यू पे भी एक अच्छा कमांड है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जिसमें के बारे में पूछा होगा। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें के ही बारे में हम लोगों से पूछा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं साफ साफ मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे पता कि ये क्वेश्चन आ चुका है। के स्टैंड फॉर कैरिंग कैपेसिटी, मतलब आपको क्वेश्चन भी पढ़ने का जरूरत नहीं है कि आप लोग सीधे आंसर टिक करिएगा तो भी आपके आंसर सही बनेंगे। और हम लोग एक बार पेपर को गो थ्रू करते हैं, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस बार हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी सही बात है। मतलब पेपर लिटिल बिट इजी साइड है। और जिस हिसाब से अभी हम लोगों का है कि नीट में हमारे पॉपुलेशन हम लोगों का बढ़ते आ रहा है कि इस बार 25 लाख एप्लीकेंट्स ने नीट दिया है, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हाँ पेपर जो है ईजी होते जा रहा है कंपेरेटिवली, और पेपर कंपेरेटिवली ईजी होते जा रहा है। और एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई अब ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन, कोई हमें ज़्यादा, ये वाला क्वेश्चन देखिए हम लोगों को सीधा सीधा मतलब कि एनसीईआरटी में इस चीज़ की डायग्राम बनाई हुई है, उसी तरीके से ये लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। और हम लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम, मतलब कि जो आप लोगों को एलेन या तो आकाश में या तो कई सारे कोचिंग्स में जो हम लोगों को एक्स्ट्रा बर्डन पढ़ाया जाता है, जो हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है कि ये भी पूछ लो, शायद अब तो एक तरीके से वो कॉन्सेप्ट ही चला गया है। अब हम लोगों को केवल और केवल पीवाईक्यू और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे आप लोगों को। मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, मैंने एनालाइज किया, अपने दोस्तों से भी बात किया कि क्वेश्चंस काफ़ी हद तक पीवाईक्यू बेस्ड हैं। आप लोग देख सकते हैं मतलब कि इस तरीके के क्वेश्चन 2019 में, मैं आप लोग क्वेश्चन देख करके बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन 2019 में आया था। आप लोग देखिए ये वाला क्वेश्चन 2021 है तो 2022 में एक बार ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का इक्वल IQ पर बेस्ड PBR 322। ये मतलब कि एकदम आप लोगों को जो है कि प्रेडिक्टेड पेपर ही अब नीट वाले दे रहे हैं कि बस यही है कि आप लोगों को अच्छे से करना है और आप लोगों का हो जाएगा। एक बार चलिए हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं फाइनली। फिजिक्स सब लोगों को हार्ड लगता है, फिजिक्स से ही हम लोग अप्रोच करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त बोलते हैं कि उनको फिजिक्स हार्ड लगता है, मैं एक यहाँ पेन उठा लेता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर है, अ व्हील ऑफ अ बल्क कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन द फिगर। इफ इट्स लीनियर स्पीड इज v in the direction shown, which one of the following option is correct? P and Q are any highest and lowest point। देखिए यहाँ P को हाईएस्ट और Q को लोएस्ट पॉइंट बोल रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ देख सकते हैं P हाईएस्ट और Q लोएस्ट है ऑन द व्हील रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग को इस हिसाब से ऑप्शन से मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही है। तो देखिए आप लोगों को क्या पता है कि रोलिंग मोशन में कि जो P पॉइंट है उसका वेलोसिटी
इस साइड होगा रोलिंग मोशन में, और Q का वेलोसिटी जो होगा वो इस साइड होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि P और Q का वेलोसिटी जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं ऐड होंगे, और Q और V का वेलोसिटी जो है वो अपोजिट साइड आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को साफ साफ पता चल जा रहा है कि जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये है लॉजिक गेट का क्वेश्चन, काफ़ी मतलब अच्छा टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ से A हम लोगों का चालू हो रहा है, अब ये क्या है कि ये A यहाँ पर आया और ये A यहाँ पर आ रहा है, तो ये और ये कौन सा सिंबल बना हुआ है, यहाँ आप लोगों का एंड के आगे एक नॉट लगाया हुआ है, तो ये हो गया हम लोगों का NAND नैंड। ठीक है, तो नैंड का क्या होता है, ये A बार हो गया। ओके, यहाँ तक सब सही है। अब वही सिमिलरली यहाँ B का है, तो यहाँ पर भी B आया, यहाँ पर भी B आया, और ये जो है ये और का सिंबल है, और ये और का सिंबल के साथ यहाँ नॉट भी लगा हुआ है, तो ये NOR हो गया, नॉर हो गया, तो यहाँ पर भी B बार आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों का A बार आ गया और यहाँ पर हम लोगों का B बार आ गया। अब हम लोगों को क्या देखना है कि ये किसका सिंबल है, ये और का सिंबल है, और के सामने क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, हम लोगों का नॉर सिंबल बन गया। अब नॉर सिंबल करता क्या है हम लोगों का, ये A बार प्लस B बार करेगा, और N का काम क्या हो जाएगा, नॉट का, कि उसके ऊपर एक और बार लगा देगा, तो हम लोगों का क्या होगा, A बार प्लस B बार और उसके ऊपर एक और बार लग जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि बार जब हम लोग खोलते हैं तो ये हो जाएगा A डबल बार डॉट B डबल बार, और A डबल बार जो डबल बार होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो A डॉट B, ये हम लोगों का बन गया, फाइनली बन गया एंड गेट। ओके, तो ये ऑप्शन सही है, एंड गेट है हम लोगों का ऑप्शन। तो फाइनली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ विच शो वेरिएशन ऑफ 1 by lambda square and its kinetic energy is E, where lambda is the de Broglie wavelength of the particle। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को अपने फॉर्मूला सीट, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूला सीट मैंने आप लोगों को दिया था, एग्जैक्टली उस फॉर्मूला सीट से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ कि मेरी फॉर्मूला सीट का है। हाँ, अच्छा, ये मतलब अभी लोड होगा, इसमें समय लगेगा थोड़ा। हाँ, ये देखिए लोड हो चुका है मेरी फॉर्मूला सीट। इसमें भी मैंने मतलब कि जो आप लोगों की 12th की फॉर्मूला सीट है, ये बहुत मतलब कि 40 पेजेस की है यहाँ पर फॉर्मूला सीट, और इतनी सही फॉर्मूला सीट है कि मतलब आप लोग एक बार इससे पढ़ लीजिए, कोई फॉर्मूला इससे बाहर नहीं आ रहा था। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने इसको लेकर के अपना ओपिनियन दिया। मैंने इस फॉर्मूला सीट को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, वहाँ पर आप लोग जाइए, इसके ऊपर रेफ़र करिए, आप लोगों को तब पता चलेगा कि काफ़ी रिलेवेंट और काफ़ी बढ़िया फार्मूला सीट है। किसी भी फार्मूला सीट से जो आप लोगों को एलन या तो आकाश बना के देती है, उससे काफ़ी प्रैक्टिकल है। हर एक फार्मूला के ऊपर मैंने एक स्टार हाईलाइट रेड कलर से भी यूज़ किया हुआ है कि कौन सा फार्मूला आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। ये क्लास 11 का फार्मूला सीट है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। अब इसका फॉर्मूला मुझे अभी तो नहीं याद आ रहा है, मुझे एक बार इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आसान है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद देख सकते हैं कि काफ़ी मुझे आसान लेवल के लग रहे हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ, एक ये वाला देखता हूँ, चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि क्या है ये। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ए। ये है ब्लॉक ए, इस पर 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg। हम लोग को ये दे दिया है मास। दी ब्लॉक साइड स्लाइड ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। देखिए यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। ये काफ़ी एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब आप लोग देखिएगा कि अक्सर काफ़ी इजी लेवल के भी होते हैं। ये काफ़ी इजी लेवल का, मुझे तो काफ़ी इजी लेवल लगता था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या होता है। कई लोगों को जिन लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये सब डिफिकल्ट लगता है, उनके लिए आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों को अप्रोच कैसे करना होगा कि ये पहली बात तो ये फ्रिक्शनलेस है, तो आप लोगों को फ्रिक्शन का तो इसमें कोई ज़रूरत है नहीं है। म्यू का हमें वैल्यू भी नहीं दिया है,
और इसके ऊपर तो अब हम लोग यहाँ इसमें निकालेंगे कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, तो हम लोग सीधे सीधे इसमें एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या है, 10 न्यूटन फोर्स है बाई 5 kg, हम लोगों का टोटल 2 kg प्लस 3 kg हम लोगों का 5 kg हो जा रहा है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें क्या है कि चूंकि फ्रिक्शन लेस है तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं कि ये जो है फोर्स ए कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये एक एक्सेलरेशन है जो कि सबको ही यूज़ करेंगे। सो ये कितना ले लेगा, तो 4 न्यूटन जो है वो हमारा ए पे चला जाएगा और 6 न्यूटन जो है वो हमारा ब्लॉक बी पे चला जाएगा। सो आंसर 6 न्यूटन होगा। ओके, और ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अभी शायद मुझे याद है कि एक बार पीवाईक्यू में आ चुका है। लेट मी एडजस्ट माई सेल्फ वंस। तो ये वाला क्वेश्चन जो ये पीवाईक्यू में एक बार आ चुका है, द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन। सो स्ट्रेन जो होता है, हाँ, स्ट्रेन इज ऑल्सो डायमेंशनलेस एंड एंगल इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। सो दिस इज करेक्ट। The terminal voltage of the battery whose EMF is 10 volt and internal resistance is 1 ohm, whose EMF is 10 volt and resistance is 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure. The terminal voltage of the battery हमसे पूछा जा रहा है, the terminal voltages of the battery। so 10 volt है और कंप्लीट रेजिस्टेंस जो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, V बराबर आई आर हम लोग लगा रहे हैं। सो V है इतना और 5 ओम हो गया। सो 2 एम्पियर हम लोगों का करंट हो जाएगा यहाँ पर, और 2 एम्पियर करंट हो जाएगा तो ये जो है बैटरी के अंदर खुद जो 1 ओम है ये हम लोगों का 2 वोल्ट कंज्यूम कर लेगा। तो आंसर 8 वोल्ट हो जाएगा। 10 माइनस 2 बराबर 8 वोल्ट। ओके, इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इजी क्वेश्चंस है। बाकी कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस तो है नहीं तो आप लोग ये वाला भी क्वेश्चन देखें। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला चार्ट जो है ये एलएन में पढ़ाया जाता है। और चलिए ये वाला एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। In the following section, the equivalent capacitance between terminal A and terminal B. So इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है, टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में हम लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। सो हम लोग जानते हैं कि हाँ, ये जो बीच में हो जाएगा इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, और ये 2 ओम और 2 ओम जो है ये हम लोगों का इसमें क्या होता है, हाँ ये 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम बोल रहा हूँ यार, 1 माइक्रोफराड, और ये भी हम लोगों का हो जाएगा 1 माइक्रोफराड। और ये दोनों जो है पैरेलल में ये हम लोगों का 2 माइक्रोफराड हो जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस का क्या होता है कि सीरीज में ये मतलब घटते जाते हैं और पैरेलल में ये बढ़ते जाते हैं। तो उस हिसाब से ये 1 माइक्रोफराड आ जाएगा आंसर इसका। सही है ये। इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस मुझे मतलब ठीक लग रहे हैं, मतलब बच्चे आसानी से इसको बना लेंगे। जैसे कि ये देखिए अगेन हम लोगों को एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर का मिल रहा है। द लॉजिक सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट y एज पर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। द एक्सप्रेशन ऑफ द, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 0 0 मीन्स 1। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, और होगा तो भी ये आएगा नहीं, तो और नहीं होगा इसका आंसर। क्या नॉर से ये आंसर आ सकता है, हाँ नॉर दे सकता है ये आंसर। क्या एंड से ये आंसर आएगा, नहीं आएगा। क्या नैंड ये आंसर दे सकता है, तो दे सकता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 0 और 1 से आप लोगों का ये अगर नॉर होता तो और से इसका आंसर और तो 1 देता और नॉर इसको 0 दे देता। ठीक है,
एंड भी 0 देता और उसका उल्टा 1, तो ये नॉर का है आंसर। मतलब कि नहीं, हम लोग को इस तरीके से नहीं इसको सॉल्व करना था, सॉरी, हम लोगों को इसको इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना होता है ना कि देखिए, एक तो यहाँ लिख रहा है कि y का एक्सप्रेशन क्या b के जैसा है, तो नहीं भाई, हमें b जैसा नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। इसमें हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्या 1 के जैसा दिख रहा है, b के ऑपोजिट, तो हाँ भाई b का ऑपोजिट तो है ये आंसर। अब हम लोग आगे और देखते हैं कि b का ऑपोजिट तो है आंसर भाई, ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक बारी। a डॉट बी का आंसर, इसमें रिजल्ट में हमारा क्या क्या आएगा, 0 आ जाएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें 1 आएगा। और a का हमें उल्टा सम कर देना है, 1 1 0 0, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 1 0 1। ये हमारा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर ऑप्शन में। और ये है a इंटू बी बार, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a क्या है, 0 0 1 1, और उसमें इंटू करेंगे b बार, तो 1 0 1 0। इसको अगर हम लोग इंटू कर देते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 0 0 1 0। अब इसमें हम लोगों को a बार को प्लस कर देना है, सो ये 0 0 1 0 है हम लोगों का, और a बार है हम लोगों का 1 1 0 0। इसका आंसर आ जाएगा 1 1 1 0। सो ये भी ऑप्शन गलत है, हम लोगों का ऑप्शन 4 इसमें सही है। सो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जिस लड़के का पेपर था उसने भी इस क्वेश्चन को गलती बनाया है। सो आप लोग देख सकते हैं कि ठीक है, मतलब पेपर ठीक है, हम लोग को इसमें ज़्यादा नहीं कुछ बोलना है, लेकिन ठीक पेपर आसान मुझे लग रहा है। अब जैसे कि मुझे मतलब कि मेरा कैपेसिटर और करंट डेंसिटी से फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से ही, सो इन सब के क्वेश्चंस मैं ज़्यादा बनाता हूँ। द करेक्ट सर्किट which can achieve the bridge balance, okay, the correct circuit which can achieve the bridge balance, so 10 10 15 और 5, नहीं, ये तो अचीव नहीं कर पाएगा। 10 15 10 5 ये भी नहीं कर पाएगा। गाइस यार ये वाला क्वेश्चन तो गलत लग रहा है यार। So finally anyhow paper was little bit good। पेपर लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, जो इसको पढ़ रहे होंगे उनके लिए सही में आसान पेपर है।